एवरीवन एंड एज यू ऑल इट्स मी महक। सो इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, केमिस्ट्री चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजी पीजी भी है। चैप्टर का नेम क्या है, सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करना पड़ेगा कि चैप्टर में है क्या। तो देख सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन से तो हमें पता चल रहा है क्या करना है, क्लासीफाई करना है। किसको करना है, एलिमेंट्स को करना है। भाई करना कैसे है, पीरियोडिक से मैं समझ रहा है कि पीरियड वाइज करना है। क्या समझ आ रहा है कि हमें पीरियोडिक से पीरियड वाइज क्या करना है, क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स को। मतलब सीक्वेंस में चलना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो अगला क्या आएगा 2, अगला क्या आएगा 3। सो इस तरह से हमें क्लासीफाई करना है एलिमेंट्स को। सो अब हमें पता है कि अब तक हमारे कितने एलिमेंट्स हमें पता चल चुके हैं। हमें पता है अब तक 118 एलिमेंट्स हमें अब तक पता है। सो इतने सारे एलिमेंट्स को याद करके तो हमें चक्कर आ जाएंगे ना भाई। अब हमने याद कैसे करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। सो बहुत सारे केमिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है भाई इन सबको याद करना। सो हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी सो उनका एक ग्रुप बना लेंगे, जिनमें और कुछ होंगी उनका एक सिमिलर ग्रुप बना लेंगे। सो सबसे पहले केमिस्ट आए, कौन थे वो, जॉन डबनियन, जर्मनी के थे, 1829 में आए थे। इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया कि कुछ एलिमेंट्स हैं सिमिलर हैं। सो उन्होंने हम एक सिमिलर ग्रुप में, सिमिलर फैमिली में हम उन्हें पुट कर सकते हैं। सो उनका लॉ क्या था, फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दिया, फिर उन्होंने एक लॉ निकाला। क्या था वो लॉ कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास क्या था। जैसे कि अब एक ही एलिमेंट है, एक ही मान लो जो 2 का एटॉमिक मास है 1 से ज़्यादा होगा, 3 का एटॉमिक मास 1 से ज़्यादा होगा। इस वे में अगर हम उनको रखते हैं तो एक सिमिलर प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। सो उन्होंने उससे बनाए ट्रायड्स। वो सोचते थे कि बस 3 ही सिमिलर ग्रुप्स हम बना सकते हैं। वो सोचते थे कि हम 3 ही सिमिलर ग्रुप्स बना सकते हैं, मतलब 3 से ज़्यादा तो सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने क्या किया, ट्रायड्स बनाए। उन्होंने ट्रायड्स बनाए। फिर उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी थ्योरी थी कि जैसे अब हमारे पास हैं 3 कोई भी एलिमेंट्स, जैसे 1 and 2 and this 3। ओके, सो जो फर्स्ट है और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज मास है, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज मास है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल। ये उनकी थ्योरी थी कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के उसमें अरेंज किया जाएगा तो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसे उन्होंने ट्रायड्स बोला। और एटॉमिक मास होगा फर्स्ट का और थर्ड का एवरेज किसके इक्वल होगा, थर्ड के। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज थर्ड के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। सो उन्होंने क्या किया, फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए। सो उसमें सबसे पहले हमें डिस्कस क्या करना है, एल्कली मेटल ग्रुप्स। एल्कली मेटल ग्रुप से कौन कौन से आते हैं उनके, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम को सिंबल में हम क्या कहते हैं, लिथियम को हम कहते हैं Li, सोडियम को हम कहते हैं Na और पोटेशियम को हम कहते हैं K। ये क्या है, इनके एलिमेंट के सिंबल्स हैं। ओके, सो हमें पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है, ये एल्कली मेटल ग्रुप है। भाई मैं कैसे पता चला, कुछ सिमिलैरिटी होगी तभी तो उन्होंने इसको एक ग्रुप दिया। सिमिलैरिटी क्या थी, एक तो इन तीनों की वैलेंसी थी 1, तीनों की वैलेंसी कितनी थी 1। द ऑक्साइड्स फ्रॉम एल्कलीज एंड H2 गैस। तो जो उनके ऑक्साइड्स थे वो क्या बनाते थे, एल्कलीज एंड H2 गैस बनाते थे। सारे क्या थी, मेटल से। ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ कि मतलब जितने भी ऑक्साइड्स का मतलब हुआ कि वाटर के साथ उसके रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब वाटर के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है वो, ठीक है, इससे पता चलता है। सो क्या था, एक तो पहले उनकी वैलेंसी 1 थी, वाटर के साथ रिएक्ट करते तो हाइड्रोजन गैस निकालते तो एल्कलीज बनाते थे, सारे के सारे मेटल्स थे। सो उनकी थ्योरी अगर हम इसे पुट कर दें, थ्योरी क्या थी, 1 2 3। तो उनकी थ्योरी थी 1 2 and 3। तो जो 1 2 and 3 है, मतलब 1 का एटॉमिक मास
थर्ड का 1 का जो एटॉमिक मास है वो थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड के इक्वल होगा। सब देखो, जैसे लिथियम है 7, लिथियम कितना हमारा 7, और सोडियम कितना है 23, पोटेशियम है 39, ओके 7, 23 और 39। सो उनकी थ्योरी क्या थी कि फर्स्ट का और थर्ड का एवरेज किसके इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, 7, 23, 39, इसको हम चलो करके देखते कि भाई हाँ प्रूव हो भी रही है या नहीं। तो एवरेज क्या होता है, 7 का और 39 का मैं एवरेज निकाला, तो बाय में प्लस में 2 कर 7 + 39/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 23 के इक्वल होना चाहिए। मतलब सिमिलर भी चल सकते, 21 या कुछ ऐसा 22 हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। चलो करते हैं, 7 और 39 किसके इक्वल होगा, 46 के इक्वल होगा ना। ऐड करके देखो चलो, 39 और 7, 9 और 7 16, 1 कैरी ऊपर एंड 3 और 1 4, तो कितना आ गया 46/2 आ गया। अब मैं उसको क्या कह सकते हैं, डिडक्ट कर दें तो 2 और 3 23 आ चुका। हाँ जी, सोडियम का हमारा कितना 23। सो इससे में उन्होंने क्या अरेंज किया, तो ये तो एल्कली मेटल जो ग्रुप था ये हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम बात करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप्स की। उन्होंने क्यों पुट किया, वैलेंसी 2 है भाई, कैसे है हमें पता है कि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है ना, 20 होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। और स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 38 होता है। बेरियम का हमें पता है, बेरियम का होता है 56। सो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो जो वैलेंसी होगी उस इन तीनों की वो सेम होगी, जो कि कितनी होगी, 2 होगी। समझ में आ रही है ना बात, कितनी होगी वैलेंसी, 2 होगी। सो वैलेंसी 2 है, प्रूफ करके देखें। सो हमें पता है एलिमेंट्स की शेल में कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, 2 8 18 18 8 और 2, ओके। तो देखते हैं, सबसे पहले 20 को करते हैं। सो 2 आ गया, 8 आ गया, 10 तो पूरा हुआ, फिर कितना बचा, 10 और बच गया। सो इसमें कितना आ जाएगा, 10 तो बचा ही नहीं है, 10 यहाँ पे आएगा। देखिए स्ट्रोंटियम की करके देखते हैं, स्ट्रोंटियम की कितना है, 38 है, 2 8 18 18 52 होता है हमारा, सॉरी 8 और 2 होते हैं, 2 8 18 18 और 8 और 2। सब 2 है, 2 यहाँ पुट कर दिया, 36 में से 2 गए, 2 यहाँ चले गए, कितना बच गया अब हमारे पास 36 बच गया 38 में से। 36 में से 8 अगर हमारे जाएंगे तो आंसर विल बी 28 आंसर आ जाएगा। सॉरी, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करके देखते हैं तो आंसर हमारा सेम ही आता है। अगर इनकी तीनों की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तीनों के तीनों क्या हैं, मेटल्स हैं। और जब ऑक्साइड्स जो इनके तो वो एल्कलाइंस फॉर्म करते हैं, मतलब ऑक्साइड्स का मतलब क्या हुआ, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्कलाइंस बनाते हैं, ओके। सो उनकी जो डॉबर्नियर्स की थ्योरी थी वो क्या थी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन फर्स्ट और थर्ड का एवरेज फर्स्ट प्लस थर्ड अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, सेकंड के एटॉमिक मास के इक्वल। सो फर्स्ट क्या हमारा कैल्शियम, सेकंड हमारा क्या है फर्स्ट हमारा कैल्शियम, सेकंड है स्ट्रोंटियम, थर्ड है हमारा बेरियम, ओके। सो कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम है। कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंटियम का है 88 और बेरियम का है 137। तो चलो करके देखते हैं, 40 प्लस 137 अपॉन 2 किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा 88 के इक्वल आना चाहिए, तभी ये हमारा क्या होगा, क्लासीफाई होगा ना, तभी तो ये। तो देखते हैं 40 प्लस 137 किसके इक्वल आ जाएगा, 177 के इक्वल नहीं आ जाएगा, हाँ जी, विल बी इक्वल टू 177 अपॉन 2। सो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 2 8 जा 16 और 188 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आएगा। देखो करके देखते हैं, अगर हम करके देखें कि इसको करना है 177 को 2 से डिवाइड करना है, 2
टू एट जा 16 1 7 2 8 जा 16 1 0 पॉइंट में लेंगे तो 88.5 आएगा। कितना आ गया 88.5 आ गया, जो कि क्या हमारा सिमिलर तो है ना, इससे सिमिलर है, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया है। अब हम बात करते हैं हैलोजन ग्रुप की। हैलोजन क्या है, हैलोजन ग्रुप पे कौन कौन से आते हैं देखिए, क्लोराइन, ब्रोमाइन और आयोडीन आते हैं। क्लोरीन का जो एलिमेंट सिंबल है वो है Cl, ब्रोमाइन का Br, आयोडीन का I। एटॉमिक जो मास है किसका, क्लोराइन का वो 35.5, ब्रोमाइन का 80 और आयोडीन का 127। सो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे जो डोबर्नियर ने इनको हैलोजन ग्रुप में रखा, सारे के सारे क्या हैं नॉन मेटल्स हैं, ऑक्साइड्स एसिड्स फॉर्म करते हैं और वैलेंसी इन सब की 1 है, मतलब कि क्या है ये मोनोवैलेंट है, मतलब कि ये क्या है मोनोवैलेंट हैं। ओके, ये सारे के सारे मोनोवैलेंट हैं। अगर मोनोवैलेंट हैं मतलब इनकी ये प्रॉपर्टीज़ में इनको हैलोजन ग्रुप में तो रखा। तो डोबर्नियर ने क्या कहा था, डोबर्नियर थ्योरी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज होगा सेकंड के इक्वल आएगा, तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज हम निकाल के, फर्स्ट कितना है हमारा 35.5 क्लोरीन का है, ब्रोमीन का कितना है 80 और 80, आयोडीन का 127 है। 35.5 80 127। अब इन दोनों का सम बाई 2 करके देखते हैं, 35.5 प्लस 127 अपॉन 2 करके देखते हैं आंसर हमारा कितना आ जाएगा। देखते हैं 127 और कितना है 35.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.5 आएगा, 7 और 5 12 1 और 3 और 3 6 एंड 1 162.5 आ गया। सो 162 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 162 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 2 8 जा 16 और 2 1 जा, सो 81.5 कुछ ऐसा आएगा हमारा आंसर। हमारा आंसर कितना आएगा 81.5, कुछ ऐसा हमारा आंसर आएगा। सो ये कुछ मिलता जुलता तो है, क्योंकि कितना था ब्रोमाइन का 80 था, 80 से कुछ सिमिलर है। सब देखो इसने ये सब किया, क्या हम ये सब पे तो नहीं हो सकता ना, सारे एलिमेंट्स पे तो ये हुआ नहीं। सो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस क्या थी, वो फेल हो गया था कि सब पे ये हो नहीं पा रहा था, जैसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिस पे ये हो नहीं पा रहा था। सो जो आज हमने क्या पढ़ा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर 108 एलिमेंट्स हमें अब तक पता है। फिर एक केमिस्ट आए क्योंकि लर्न करने बहुत मुश्किल और थे, वो थे जॉन डोबर्नियर, जर्मनी के थे, 1829 में आए थे। और इनका लो जो हमने फर्स्ट और सेकंड का एवरेज, सॉरी फर्स्ट और थर्ड का एवरेज सेकंड के मास के इक्वल होगा। फिर उन्होंने एल्कली मेटल ग्रुप बताया हमें। फिर हमने बात की एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप की। फिर हमने बात की हैलोजन ग्रुप की। फिर हमने बात की लिमिटेशंस की, मतलब वो सब पे तो ये नहीं हो सकता ना। सो गाइज प्लीज़ दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट दिस वीडियो। आपको अच्छी लगे तो ही शेयर करना, एंड थैंक्स।